दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार का चुनाव सामने है और बिहार के चुनाव के पहले कौन किसके साथ किस गठबंधन में रहेगा, इसको लेकर न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत तक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और चर्चाओं का बाजार गर्म हो भी भला तो क्यों ना हो, क्योंकि आपको याद होगा कि अभी दिसंबर के महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें बिहार में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसको लेकर के गोलमोल सा जवाब दिया। वो क्लैरिटी नहीं थी, वो स्पष्टता के साथ कह नहीं पाए कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये बात वो कहीं से नहीं कह पाए। और उसके बाद से बिहार की सियासत में जिस प्रकार की तेजी आई, जिस प्रकार से अंदर खाने मेल मिलाप का दौर शुरू हुआ और अब वो क्लाइमैक्स के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। इंतजार है तो सिर्फ 11 दिनों का। नीतीश कुमार को इंतजार सिर्फ 11 दिनों का है और 11 दिन में 11वें दिन आज 13 फरवरी है और आज से 11वें दिन अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में बड़ा भाई कौन होगा गठबंधन में, क्या जेडीयू को 122 सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर बिहार में मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को अगले 5 साल के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस सवाल पर क्लैरिटी नहीं आएगी तो नीतीश कुमार के रास्ते दूसरे होंगे। आज की तारीख में बिहार में जो चल रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। आप तमाम मीडिया संस्थानों में देख रहे हैं कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी और ये बात अब करीब करीब साफ हो चुकी है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चाहती है। विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की तैयारी है, लेकिन शिंदे मॉडल में नहीं। बीजेपी के अंदर से एक खेमा इस बात के लिए अभी से जमीन तैयार करता हुआ दिख रहा है कि जब चुनाव खत्म हो जाए, चुनाव के नतीजे आ जाए, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड को यह कहा जाए कि मुख्यमंत्री को तो भाजपा का होगा, लेकिन नीतीश कुमार का पूरा ख्याल रखा जाएगा, उन्हें केंद्र में कोई जगह दी जाएगी और उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार का डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बनाया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ठहरे। इस तरह के लॉलीपॉप के कभी भी वो झांसे में आने वाले नहीं है। बहुतों को लॉलीपॉप देने का काम तो नीतीश कुमार ने लंबे वक्त से खुद किया है। वो भला दूसरे के लॉलीपॉप के झांसे में आ जाएंगे, थोड़ा इसे पचाना मुश्किल होता है। लालू यादव का दरवाजा खुला हुआ है और लालू यादव ने तो 1 जनवरी को ही यह बयान दे दिया था कि बिहार में नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और वो साथ आए तो स्वागत है। ये अलग बात है कि जब तक डील फाइनल नहीं होती है तब तक तेजस्वी यादव के बयान थोड़े अलग आ रहे हैं। स्वाभाविक है, सभी लोग एक ही दिशा में बात करने लगेंगे तब तो मामला यही हो गया कि भाई पूरी पार्टी तैयार है, नीतीश कुमार को आना है, भेद पहले ही खुल जाएगा। लेकिन भेद खुलेगा और भेद इस रूप में खुलेगा जब खेला हो जाएगा तो भेद खुलेगा। और खेला रोकने की एकमात्र जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ खड़ी हुई है। कैसे आ खड़ी हुई है उसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि बिहार में आज लालू यादव ने क्या कह दिया, जिसके बाद अलग अलग तरह के कयासों का बाजार गर्म हो गया। याद रखिए, लालू यादव यूं ही नहीं बोलते हैं। जरा सुनिए लालू यादव ने क्या कहा है। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा? तो सुना आपने, जब पटना में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बिहार में भाजपा अपनी सरकार बनाना चाहती है, अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो लालू यादव ने कहा हम लोगों के रहते भाजपा कैसे सरकार बना लेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जो लालू यादव ने थोड़ा आज एक्सपोज किया और बाकी राजनीति को समझने वाले लोगों की नजर में पहले से एक्सपोज था और आने वाले समय में और ज्यादा खुलकर एक्सपोज हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। हम लोगों के रहते भाजपा कैसे सरकार बना लेगी, हम लोगों के दायरे में कौन आता है। यह बात पूरे बिहार में सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोक कौन सकता है। हम लोगों के दायरे में लालू यादव के मौजूदा अलायंस पार्टनर तो नहीं आते हैं।
ना तो सीपीआई माले उन्हें रोक सकती है, ना सीपीआईएम रोक सकती है, ना सीपीआई रोक सकती है, ना कांग्रेस रोक सकती है, और न ही एनडीए के खांचे में खड़े चिराग पासवान रोक सकते हैं, और न ही जीतन राम मांझी या फिर मुकेश सहनी जो लालू यादव के साथ ही फिलहाल खड़े हैं, वो भी बीजेपी को रोक नहीं सकते। रोकने का मादा दो लोगों में है, और दो लोगों ने भाजपा और कांग्रेस को आज से नहीं बल्कि पिछले 35 सालों से बिहार में बखूबी रोक रखा है। एक बड़ी रणनीति के तहत दोनों ने एक एक खूंटा संभाला हुआ है कि कैसे रोकना है, और जब लगता है कि एक एक खूंटा संभालने से बीजेपी नहीं रुकेगी, या कांग्रेस तो फिर खैर सीन से बाहर है, अगर उसका भी मौका होता तो लगता कि कांग्रेस नहीं रुकेगी, तो एक एक खूंटा छोड़ करके फिर दोनों एक जगह आ जाते हैं, जैसा 2015 में हुआ। लालू यादव और नीतीश कुमार अंदर से कभी अलग नहीं है, इस बात को मैं दावे के साथ आपके सामने कहता हूं। लालू यादव और नीतीश कुमार का एक कॉमन इरादा है, दोनों का कॉमन इंटेंशन है, एक ही एजेंडा है। राजनीति के मामले में, विकास के मामले में, बिहार कैसे आगे बढ़े उसमें एजेंडा जो भी हो, लेकिन राजनीति के मामले में एक ही एजेंडा है दोनों का कि कांग्रेस और बीजेपी को बिहार में एंट्री नहीं लेने देनी है, और शासन वो दोनों यानी लालू परिवार और नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि ये स्थिति बिहार में बनी रहे। तो लालू यादव ने जो कहा कि हम लोगों के रहते भाजपा कैसे सरकार बना लेगी, तो हम लोगों के दायरे में लालू यादव के अलायंस पार्टनर को समझने की भूल करना खुद को मुगालते में रखना है। वैसे भी बिहार के लोग राजनीति में इतने नासमझ नहीं है कि हम लोगों के रहते कैसे भाजपा को रोक लेगी, कैसे भाजपा सरकार बना लेगी। ये बात लालू यादव कह रहे हैं, तो हम लोगों की परिभाषा का दायरा क्या होता है बखूबी पता है लोगों को कि जब लालू यादव इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में हम लोगों शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आगे इसका मतलब क्या निकलना है। लेकिन सवाल इतना नहीं है, नीतीश कुमार ने एक बार बयान दिया भी था बिहार के 2020 के विधानसभा चुनाव में, चिराग मॉडल के तहत अपनी पार्टी की दुर्दशा को देखने के बाद। तब उन्होंने कहा था कि चुनाव के दरमियान उन्हें पता ही नहीं लगा कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। यह बयान के बाद चर्चा चलने लगी कि नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़ सकते हैं, लेकिन तभी आया योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह मार्च 2022, जब भाजपा की जीत के बाद लखनऊ में योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वहां नीतीश कुमार भी आमंत्रित थे, वो भी पहुंचे, और प्रधानमंत्री के सामने जिस तरह से झुककर उन्होंने नमस्कार किया, लोगों को लग गया कि नीतीश कुमार यहीं रहेंगे, कहीं जाने आने वाले नहीं है। जिस तरह से उन्होंने झुककर नमस्कार किया, हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे झुककर उन्होंने नमस्कार किया था। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग उन्हें झुकते हुए देखे वो अंदाजा तो नहीं लगा पाए, लेकिन तब भी मैं उन गिने चुने पत्रकारों में से था जो ये कह रहा था और डंके की चोट पर कह रहा था कि कुछ हफ्ते कुछ महीनों का इंतजार कीजिए, अंदर खाने की डील हो चुकी है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। और वही हुआ। 4 महीने बीतते बीतते पूरे देश ने देख लिया कि हुआ क्या बिहार में। अब जो स्थिति है, अब की परिस्थिति में नीतीश कुमार क्यों घबरा रहे हैं? पार्टी टूटने का डर है। उनकी पार्टी के कई सारे लोग, खासकर संसदीय दल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में करीब करीब बैठ चुके हैं। और जब इस बात को लेकर चर्चा होती है कि उनकी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, उनकी पार्टी के कुछ लोगों के भीतर कथित तौर पर बीजेपी की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, तो इन सब के बीच जिनकी पार्टी टूटी है वो भी नीतीश कुमार को सचेत कर रहे हैं। किनकी पार्टी टूटी थी? गुवाहाटी मॉडल से उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी, बाद में शरद पवार की भी पार्टी टूटी, लेकिन उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे दिल्ली पहुंचे थे कल। राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने नीतीश कुमार को कैसे चेताया है, अब जरा ये देख लीजिए। कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा, उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। तो देखा आपने, आदित्य ठाकरे भी अपने अनुभवों से नीतीश कुमार को सीख दे रहे हैं कि समय रहते नहीं संभले तो आपकी पार्टी तोड़ी जा सकती है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में सरकार बना सकती है। ये साफ साफ जिस तरीके से आदित्य ठाकरे अपना दर्द, अपना अनुभव बयां कर रहे हैं, स्वाभाविक है कि ये बातें नीतीश कुमार तक पहुंच रही है, और नीतीश कुमार की भूजा पार्टी के कई सदस्यों की हाल में
नीतीश कुमार के आवास पर करीब करीब जो एंट्री बैन होने जैसी स्थिति आ गई है, वो तो उसे इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं कि आखिर एंट्री बैन होने की स्थिति क्यों आई है। क्यों नीतीश कुमार उन लोगों से मिलना नहीं चाह रहे जो उन्हीं की पार्टी के हैं और उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। सियासत की नस नस को समझने वाले रहे हैं नीतीश कुमार। यह बात ठीक है कि उम्र जनित समस्याएं उन्हें हैं। यह बात ठीक है कि 70 साल के बाद जिस तरह से आदमी का व्यवहार होता है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो व्यवहार में परिवर्तन किसके नहीं दिखाई दे रहा है? अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एक बीजेपी कैंडिडेट का 3 बार पैर छू रहे थे। नीतीश कुमार भी कई बार दिखता है कि किसी का पैर छूते हुए नजर आते हैं। खैर, शिष्टाचार की परंपरा है, निभाया जाना चाहिए, लेकिन सार्वजनिक शिष्टाचार और निजी शिष्टाचार में अंतर होता है। कई बार ये चीजें मिसिंग हो जाती है, उसमें हम नहीं जाना चाहते। जो भी हो, जो जिस मकसद से पैर छू रहा है छूने दीजिए। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से डर किस बात का है? चुनाव आ रहे हैं तो सबको पता है कि चिराग मॉडल के तहत भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे कैसे उनकी पार्टी को छोटा करने में लगी थी और सीधे 43 सीटों पर 50 से भी नीचे लाकर जेडीयू को पटक दी थी पिछले विधानसभा चुनाव में। अब वही चिराग मॉडल वाले चिराग पासवान एनडीए में भी है, प्रधानमंत्री की कैबिनेट में भी है। नीतीश कुमार की पार्टी के एक नेता, उनकी बेटी चिराग पासवान की पार्टी से भी सांसद है। क्या नीतीश कुमार इन सब चीजों को बर्दाश्त कर लेंगे? नीतीश कुमार दरअसल मौके पर रिएक्ट करते हैं, माकूल मौका देखकर तत्काल कार्रवाई नहीं करते। आपने देखा होगा तालाब में कभी आप जाएंगे या जहां वाटर लॉक्ड एरिया होता है वहां जाएंगे तो बगुला और मछली को देखा होगा। बगुला मछली को पहले थोड़ा ढीठ बनाता है, थोड़ा निर्भीक बनाता है और देखता है कि मछली कब आ रही है उसके पास, 2-4 बार आने देता है। फिर जब वो निश्चिंत हो जाती है तब बगुला मछली के ऊपर अपना चोंच मारता है और मछली को पकड़ता है। तो नीतीश कुमार सियासत के बड़े ही माने हुए खिलाड़ी रहे, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते। वो उन्हें पता है कि कौन क्या खेल कर रहा है, कौन कहां गड़बड़ कर रहा है। अब जरा देखिए, एक और डर नीतीश कुमार को सता रहा है और वो डर है चिराग मॉडल पार्ट 2 का। चिराग मॉडल पार्ट 2 किसके रूप में? क्या उनकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चिराग मॉडल पार्ट 2 का हिस्सा है जो अब पार्टी से बाहर है और चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने का सफर पैदल चलते हुए वो पूरा कर चुके हैं? मेरा इशारा प्रशांत किशोर की तरफ है और प्रशांत किशोर की पार्टी क्या टारगेटेड तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है? यह सवाल जेडीयू के लोगों के मन में है, क्योंकि जेडीयू ने प्रशांत किशोर की फंडिंग पर सवाल उठाया है और सीधे सीधे पूछा है कि आखिर इनकी जांच कब होगी, कहां से पैसा आ रहा है। और हमने भी देखा, आपने भी देखा, प्रशांत किशोर की फंडिंग के ऊपर इस देश की प्रोएक्टिव जांच एजेंसी जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है वो पहुंच भी नहीं रही है देखने की भाई पैसा का सोर्स क्या है, कहां से आ रहा है इनका खर्चा, वो भी जांचने नहीं पहुंच रही है। तो जेडीयू के मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में खटका तो लग रहा है। अब वो खटका क्या बिहार की राजनीति में बीजेपी को पटका दे देगा? थोड़ा इंतजार कीजिए 11 दिनों का, और 11 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड को उसी दिन का इंतजार है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के मंच से यह घोषणा करेंगे कि बिहार में नीतीश कुमार नवंबर 2030 तक, अर्थात विधानसभा चुनाव के 6 के बाद 5 साल तक भी वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये बात सबके मन में ये लग रही है कि कहीं ना कहीं कुछ मसला ऐसा है जिसको लेकर नीतीश कुमार अभी बेसब्री से रुके हुए हैं। विधानसभा का बजट सत्र भी इसीलिए तय किया गया कि 24 फरवरी के बाद अगर प्रधानमंत्री ने घोषणा नहीं की तो याद कीजिए क्या हो सकता है और क्या पूर्व में हुआ है। जो हो सकता है वो सभी जानते हैं कि क्या हो सकता है। लालू यादव का न्योता पहले से पड़ा हुआ है और लालू यादव का न्योता पड़ा हुआ है तो आदित्य ठाकरे ने जो चेताया है वो भी पड़ा हुआ है। और प्रशांत किशोर के बारे में नीतीश कुमार की क्या धारणा है, जब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे तो क्या कहते थे, जरा सुन लीजिए। मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। तो सुना आपने, हो सकता है बीजेपी की मदद करने का मन हो। तो अब
बीजेपी के साथ फिलहाल जिस वक्त हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक तो नीतीश कुमार है, लेकिन 11 दिनों के बाद 24 फरवरी को प्रधानमंत्री क्या करेंगे इसका इंतजार सबको है। लालू यादव ने बता दिया कि हम लोग जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना सकती, और हम लोग की परिभाषा के दायरे में नीतीश कुमार भी आते हैं। बिना उनके लालू यादव का हम लोग शब्द अर्थहीन हो जाता है, वो अर्थ खो बैठता है। ये बात लालू यादव को भी पता है, भाजपा को भी पता है, नीतीश कुमार को भी पता है, बिहार और देश की जनता को भी पता है। आगे आगे देखते जाइए क्या होता है, बस 11 दिनों का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।